स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार आपको टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का वीडियो प्राप्त हो रहा होगा। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आगामी बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम कह लीजिए या किसी भी स्टेट का बीएड इंट्रांस एग्जाम होता है तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम या किसी भी बीएड इंट्रांस एग्जाम के लिए ही फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। यह वीडियो आपको किसी भी प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं दिखाता हूं जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट जरूर करेगा। वो बात यह है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए जुनून होना चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने के लिए जुनून होना चाहिए। रास्ते तो अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, रास्ते तो अपने आप बन जाते हैं। तो मंजिल पाने का अगर जुनून है आप लोगों में तो रास्ते आपके खुद ब खुद बन जाएंगे। आइए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये पहला क्वेश्चन है, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। देखिए, सूचना आदान प्रदान जो है तभी प्रभावशाली होगा जब सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो जिसे आप सूचना दे रहे हैं, यानी कि प्राप्तकर्ता कूटानुवाद कर सकता हो। जो आप सूचना दे रहे हैं उस बात को अगर वो समझ रहा है तो ही आपका जो है सूचना आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो अधिक प्रभावशाली होगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसमें टाइम किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मूल उद्देश्य। देखिए, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है आपको, आप ऑप्शन देख रहे होंगे, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है, देख लीजिए, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। तो यही आपका आंसर होगा। आप लोग चारों ऑप्शन देखिएगा, आपको क्या लग रहा है। सही आंसर जो होगा वो मैं बताते चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक का, देखिए एक शिक्षक का कार्य क्या है। एक शिक्षक का जो कार्य है वो क्या है। ऑप्शन आप चारों देखिए और आपके भी मन में जो आंसर उठ रहा है तो आप मैच करके लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का कार्य। एक शिक्षक का जो कार्य होता है वो आपको चार ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। वो आंसर होगा अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। आप जो अध्ययन कराएंगे विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट लें, उस वैसा आपको वातावरण अपनी क्लास में बनाना होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वो अध्यापक से पूछता है मैं क्या करूं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके छात्र के पास कोई समस्या आ गई है और वो आपसे पूछने के लिए आया है कि समस्या का समाधान या वो समस्या कैसे निपटाए, ये पूछने के लिए आया है, तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। देखिए आपको उसमें क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग देखिए अपनी क्षमताओं, ये आप ऑप्शन सारा पढ़ सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए कहना। क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं हम अगर प्रेरित करेंगे कि तुम खुद को पहचानो कि तुम में क्या क्षमता है, तो अगर वो अपनी क्षमता को पहचान जाएंगे तो वो अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना समूह। देखिए योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह क्या, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय जो है यह आपको है। देखिए आप ऑप्शन देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन सी होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि 2019 में एनओयू के द्वारा पूछा गया था। तो आप लोग देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
तो यही होगा आपका आंसर कि यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। देखिए, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन जो है आपको करना है, तो आप ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका जो आंसर होगा, सही ऑप्शन जो है वो ये है, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। आपका आंसर यही होगा, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, यही देखिए, यही आपका सही आंसर होगा, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। ठीक है, तो और भी ऑप्शन हैं, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता, प्रभावी शिक्षा प्रदान, कक्षा व्यवस्था और अनुशासन। यही है, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, यानी कि छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, एक शिक्षक होने के नाते आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि देखिए, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है कि अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य होती है, अनिवार्य रूप से डैश का विषय है, अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। तो यह देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शंस हैं। बच्चों में आवश्यकता को जागृत करना, जागरूक और चेतन। देखिए, आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करना। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। आप चारों ऑप्शन देखिए, और आपके कितने मार्क्स आ सकते थे 2019 में अगर आप बैठते, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। देखिए, अध्यापकों का जो मुख्य उत्तरदायित्व है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से सही जो ऑप्शन, सही उत्तर जो है वो होगा आपका, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। अध्यापन की तकनीकों के साथ, जो टीचिंग, जो मेथड, टीचिंग स्किल जो है, उसके साथ आपको अध्यापन प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। न कि शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, प्रशासकीय नीति, ये सब नहीं। आपका यही होगा कि अध्यापन की तकनीकों के साथ, तकनीक के साथ, यानी कह सकते हैं कि नवाचार जिसको कहते हैं, नए नए तरीकों से विद्यार्थियों के सामने अगर आप पेश आते हैं, तो ये सबसे मुख्य उत्तरदायित्व आप एक टीचर होने के नाते आपका बनता है। तो यही आपका आंसर हो गया, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन। देखिए, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। कक्षा अनुशासन जो है किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए, तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। देखिए, विद्यालय को सामाजिक उत्थान में हमेशा अग्रणी होना चाहिए, इस बात की पुष्टि जो करता है वो कौन सा ऑप्शन आपका करता है। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन में आप अनुमान लगाइए कि कौन सा सही होगा। और मैं बताता हूं कि ये जो सही उत्तर जो होगा वो होगा आपको विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। ठीक है, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। आइए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन जो आपके सामने है, विद्यालय समाज में ए बी सी। इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, ए बी सी, ए बी डी, ये सारे स्वीकार्य ऑप्शन हैं, लेकिन ऑप्शन डी सी जो है आपका, यही उत्तर होगा जो स्वीकार्य नहीं है। विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं। विघटन मतलब निगेटिव पॉइंट हो गया, तो ये विद्यालय नहीं हो सकता है ना। विद्यालय जब भी होगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो विघटन नहीं होगा। तो यही आपका सही उत्तर होगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा। देखिए, कोई भी विद्यार्थी अगर गलत जवाब देता है तो उसका निपटारा आप कैसे कीजिएगा, विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी। ठीक है,
इसका देखिए, आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन देखिए, उतना पढ़ने के बाद टाइम लग जाता है। फिर ये चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस पर उतना नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको देखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए थे 2019 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं बता देता हूँ। तो सही उत्तर होगा व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देना, ठीक है। बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना होगा, विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी। तो आपका जो सही उत्तर होगा उसी समय आपको क्या करना है कि व्याख्या करना है और दोबारा उत्तर देने का मौका देना है, ठीक है। तो थोड़ा फिर से बता देना है, हिंट कर देना है, और उसके बाद फिर से उन्हीं को उत्तर देने के लिए कहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा उसमें, इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी चाहिए। तो आपकी जो आवाज़ होगी वो कैसी रहनी चाहिए, ठीक है। जोर से तो नहीं बोलेंगे ना क्लास में, आपकी जो आवाज़ सामान्य आवाज़ होनी चाहिए। ऊंची आवाज़, धीमी भी नहीं होनी चाहिए, उच्च स्वर शैली, ऐसा नहीं है, ये सारे गलत हैं। और आपके सही आंसर सामान्य आवाज़ होना चाहिए, सामान्य आवाज़ जो, ताकि सबको स्पष्ट सुनाई दे, बस उतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित कैसे किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, और आप ऑप्शन देखिएगा और सही उत्तर जो होगा देखिए। इसमें कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात की जा रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो तभी विकसित की जा सकती है विज्ञान पढ़कर। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ विज्ञान पढ़ने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं है, उनको स्वीकार करना सिखाकर, गलती स्वीकार या कुछ भी अब एक्सेप्ट करना अगर सिखाते हैं तो इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़े होता है। बड़ों की बात मनवा कर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि स्पष्ट जो आपको नज़र आवे, जो आपके जांच वगैरह जो भी आप प्रयोग वगैरह करते हैं, मतलब विज्ञान जो है सत्य को मानता है, झूठी कहानी किस्सा वगैरह ऐसे चीज़ को नहीं मानता है। तो तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही अगर आप स्वीकार करना अपने छात्रों को सिखाएंगे तो यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। देखिए, वार्षिक परीक्षा प्रणालियों में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें जो करना चाहिए, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप अनुमान लगाइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें करना चाहिए, वो करना चाहिए शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिरुचि। देखिए, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग जो किए जाते हैं वो आपको, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सफलता को मापने में, प्रवीणता, देखिए यही आपका सही आंसर होगा, प्रवीणता को मापने में, ठीक है। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग जो है सो प्रवीणता को मापने में किया जाता है। किसी कार्य में सफलता को बताने में, क्षमता मापने में, ऐसा नहीं होगा, प्रवीणता को मापने में। तो यही आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है कि ग्रेड प्रदान करना आसान है, यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, ये भी नहीं, यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, ऐसा भी नहीं। देखिए, यह जो है इसका जो सही उत्तर होगा, यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करता है, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली जो है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है सो मूल्यांकन से रिलेटेड बात है। और मूल्यांकन में यानी कि इवोल्यूशन कह सकते हैं, उसमें जो था पहले त्रुटि हुआ करती थी, और उसी त्रुटि को सुधारने के लिए जो है सो ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली लाया गया। तो अंक के स्थान पर ग्रेड प्रणाली, और इससे क्या होता है कि छात्रों में हीन भावना का भी, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना से इतना तक ये ग्रेड, और उसमें क्या होता था कि पॉइंट से भी लोग छूट जाते थे, तो उन्हें लगता था कि उससे कम मार्क्स है। लेकिन अब क्या है, 10 नंबर के रेंज में जो होता है एक ही ग्रेड दिया जाता है, तो लोग, छात्रों के मन में हीन भावना भी नहीं आती है। तो आपका उत्तर यही होगा, मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, देखिए
निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा, देखिए इसमें सरकारी विद्यालय, ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता सरकारी विद्यालय में मिलती है, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय इसमें भी मिलती है, ठीक है। और आश्रम भी, देखिए नवोदय में तो मिलती हैं, आप सभी जानते हैं, सबके लिए समान है। लेकिन आश्रम जो है ये किसी ना किसी विशेष धर्म वगैरह के लिए हो जाता है, तो यहाँ आपको शैक्षिक अवसरों की समानता के विरुद्ध हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सहायता करता है। देखिए विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, सुसंस्कृत बनाता है। देखिए बिल्कुल यही आपका सही आंसर होगा। सुसंस्कृत बनाता है मतलब संस्कारी जो भी आपका कल्चर ये वगैरह आपको सिखाता है, ऐसा थोड़ा है कि उसका विरोध करना सिखाता है, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा कर देगा संस्कृति में घुलने मिलने में, तो ये भी सही है, लेकिन सुसंस्कृत बनाता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन डी ही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा, देखिए कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य चाहिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए? तो वो जो आपका होना चाहिए, शिक्षार्थियों जो भी आपके विद्यार्थी हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना। अगर आपके स्टूडेंट में आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो वो ऑलरेडी पढ़ते हैं और मोटिवेट होके, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा, ऑप्शन ए होगा। आप सिर्फ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना मार्क्स ला सकते थे 2019 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अगर विद्यालय, देखिए कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी घटना होता है जिससे शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वो कौन सा है? तो हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। शारीरिक दंड देना ये तो गलत बात है ना, क्योंकि शारीरिक दंड देने के लिए तो कहीं नहीं रहा है, सरकार गवर्नमेंट भी कहती है कि शारीरिक दंड नहीं देना है। तो इससे जो होगा शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो आपका जो सही उत्तर होगा वही यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सारे ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं।